जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुचे। राशि चक्र में बड़ परिवर्तन कहीं कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र चतुर्थ को प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति, जी कि मिथुन राशि कर्कट राशि को बृहस्पति चलन अनेक राशि मान शुभफल आणला बेले अनेक राशि मान अशुद्धि अशुभ फल प्रदान कर बृहस्पति। तेणु से बृहस्पति शुभफल क्यों राशि मान रही क्यों राशि मैंने अशुभ फल प्राप्ति करेंगे क्यों राशि मैंने मिश्र फल प्राप्ति करेंगे, तो चलते ये वीडियो आलोचना करवा आउ कौन करेंगे प्रतिकार शेष आम वीडियो माध्यम आपण कहवा जे कि बृहस्पति होती धन धान्य वृद्धि करती गुरु शुद्धि रहिले शुभ कार्य होता है। बृहस्पति आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करती भाग्य वृद्धि सहित ज्ञान वृद्धि करती सम्मान मान जश एगुड़िक सब बृहस्पति वृद्धि करती दया भाव रही है। बृहस्पति कृपा है मनीष दान धर्म करे मैनेजमेंट बैंकिंग सहित एमती कि मंत्री पद बृहस्पति कृपा मिल जाए। तेणु आपण मानक कही रखा चाहूँ जो बृहस्पति जून 1 तारिख रात्रि 1:48 मिथुन राशि कर्कट राशि को जीवे आम मैंने अपेक्षा करें नैसर्गिक शुभ ग्रह होती कि बुध बृहस्पति और शुक्र एम चलन में राशि मानक मिले अनेक शुभ फल। तो आज आम आलोचना करवा जे कि क्यों राशि अत्यधिक शुभ फल प्राप्ति करेंगे और क्यों राशि अत्यधिक अशुभ फल प्राप्ति करेंगे। आम संपूर्ण 12 राशि कथा आज ये गोटे वीडियो कहूँ। आपड़ जानते गणित ज्योतिष अनुसार पांजी गणना केबे अमावास्या केबे पूर्णमी केबे ग्रहण ये सब गणित ज्योतिष होता है। कहीं दी प्रकार ज्योतिष गणना कराए गोटे हूँ गणित ज्योतिष आ गोटे हूँ फलित ज्योतिष जे कि जीव जगत उपर कौन प्रभाव रही ये फलित ज्योतिष कराए। मुनि ऋषि मैंने नियम पूर्वक सूर्य को ग्रह रूप नहीं कि फल कथन कहीं प्रत्येक संक्रांति दिन आपणकर सूर्य गोटे राशि आउ एक राशि को परिवर्तन करती संक्रमण कर संक्रांति बोली कहू। आउ जेते रहिला बलियान ग्रह 12टी राशि मानकर चलन जेमिति कि आपण मानकर शनि चलन बृहस्पति चलन राहु चलन केतु चलन आम बेसी गुरुत्व दे था। आउ आपण जानते बृहस्पति 13 मास गोटे राशि आउ गोटे राशि को चलन करते शनि चलन 2.5 वर्ष लगे ता सहित गोटे राशि आउ गोटे राशि को आपणकर चंद्रंकर 2.5 दिन लगी था। बृहस्पति चलन में आपणकर शनि पीड़ा अनेक राशि कमिज तो सहित संतान भाग्य कर्मर कारक होती बृहस्पति। तेणु आपण मैंने जानिक आनंदित हे झील मान बृहस्पतिर शुद्धि रहिले शुभ आपणकर बहुत होता है। क्यों क्यों आपण मानकर गृह में बृहस्पति रहिले शुद्धि बृहस्पति हमें जहाँकि द्वितीय पंचम नवम सप्तम एकादश बृहस्पति रहिले अत्यधिक शुभ फल मनीष प्राप्त करे। तेणु चंद्रमार गोचर कले शुभ मिलता है। जदि आम देखा आपण मानकर प्रथम राशि जे कि मेष राशि कथा मान आलोचना करवा मेष राशि व्यक्ति मान बृहस्पति चलन कौन रही प्रभाव चलते आम मैंने आलोचना करवा। प्रथम राशि राशि चक्र रोचे मेष राशि जे कि चतुर्थ बृहस्पति मेष राशि जे कि पारिवारिक कलह अशांति दूर कहीं मेष राशि चतुर्थ बृहस्पति एत शुभ हो न था तो सहित आपण मानकर पारिवारिक कलह अशांति रही था तो सहित आपण मानकर जो रही रोग कष्ट बृहस्पति चतुर्थ घरे रहिले मिलता है। मेष राशि व्यक्ति विशेष माने चतुर्थ को जेहेतु बृहस्पति चतुर्थ ग्रह चतुर्थ घरे रही चतुर्थ भाव ग्रहण कर तेणु क्यारियर रे आपणकर जदि उन्नति होबार थाए किछि समय आपणकर अटकी जीवर बाट आपणकर जमिति हिला आउ भक्तबंधु ता आपणकर कौनसी कार्य अल्प अल्प कटिज आउ तो सहित जान वाहन जिते बड़े किणुंट आप सावधान आप अवलंबन करूँ मेष राशि व्यक्ति विशेष मान तो सहित आपण मैंने कौन करूँ ना जदि आप प्रतिकार करने चाहते आपड़ गुरुवार कदली दान करूँ हलदिया खेचुड़ी टी दान करूँ राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करूँ तो घरे हनुमान चालीसा आपण निहत भाव पाठ करूँ। यह मेष राशि व्यक्ति विशेष मान जहाँकि आपंकर बृहस्पति चलन प्रभाव। द्वितीय राशि हूँ वृष राशि। वृष राशि जे कि आप जानते वृष राशि होती कौन ना तृतीय बृहस्पति जे कि एत शुभ न थाए आउ जहाँकि आपंकर साहस कमी जाए जेकोसी कार्य बुद्धि विचारी आपण करूँ विशेष समस्या ना किंतु आपणकर उन्नति ना। मंदिर रे आपण पितल दान करूँ तो सहित आपण किछि मंदिर रे आपण डाली रोषे सामग्री आपण दान करूँ आउ आपण विष्णु सहस्रनाम पाठ करूँ। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक यह ही
ଲାଭ ହେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ରହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ସଫଳ ଦେବ। ବିବାହର ଯୋଗ, ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସୁଖ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ ଜଳରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ତାପରେ ଆସିବ ଯେ କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ନଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଗତ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ରଖିଥିବ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଯେଉଁ କଟୁତା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେ କଲେ ବି କର୍କଟ ରାଶି ନିନ୍ଦା ହିଁ ଶୁଣିଥାଏ। ବିଜନେସରେ ଉପର ତଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ତୁଳସୀ ଆପଣ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗଣେଶଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଏହା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଲୋନ୍, ଋଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ପ୍ରେମଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟେନସନ୍, ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ଉପରତଳ ହେବ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଇସା କେଉଁଠି ବି ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫେରି ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଓସ୍ତ ଗଛରେ ଜଳ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ରହିଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ କର୍ମ ଠିକ୍ ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତି ସଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା କେବଳ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚରର ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିବେ ଉନ୍ନତିଙ୍କ କୃପା ଆପେ ଆପେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। ସିଂହ ରାଶି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ରାଶି ଅନୁସାରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି କର୍ମଦାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଦେବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ଏକାଦଶ ଗୃହ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅନେକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ପରେ ତୁଳା ରାଶିର କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ, ଯିଏକି କର୍କଟ ରାଶିର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରଶମିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଠକି ଯାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଋଣ କଲେ କଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଋଣ ଶୁଝିବାର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବିଛା ରାଶି, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭଫଳ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। 13 ମାସ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ନବମ ବୃହସ୍ପତି। କ୍ରୋଧ ଆପଣ ଜିଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା, ତା ସହିତ ସ୍ଥଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିଛି ବିଛା ରାଶି, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେବ, ହଠାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ଏ ମାସେ କରିପାରିବେ, ଧନ ଯାନ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଧନୁରାଶି ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି, ଏହା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ରହିଛି। ସ୍ନାନ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେତିକି ଆଶା ସେତିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକ ବାଧା ରହିଛି ତାହା ଧନୁରାଶିକୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରହି ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତେ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ରହିବ। ତାପରେ ଆସି ମକର ରାଶି, ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି।
पुराणा कथा को आपण भूली नुआ जीवन आरंभ करंतु। भाई भौणी भितर संपर्क जहाँ तिक्तता थिला ता भल रहिबो। आर्थिक समस्या दूर होबे। व्यापार नुआ कार्य बिजनेस मध्य आपणकर बहुत उन्नति। प्रत्येक मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा पाठ करने सहित निज राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करंतु। घरे हनुमान चालीसा पाठ करंतु। आउ आपणक घरे सुंदरकांड हनुमान चालीसा टे करंतु मिले बहुत शुभ। यदि आपणक घरे हनुमान चालीसा सुंदरकांड करने चाहते स्क्रीन रे चलता नंबर कॉल करंतु। यह थिला मकर राशि कथा। तापर कुंभ राशि। कर्कट राशि पुनर्वसु नक्षत्र चतुर्थ चरण को जेहेतु बृहस्पति गमन करुँच जहाँकि आप षष्ठ बृहस्पति शुभ हो न था जहाँकि चिंता शत्रु ऋण कोर्ट कचेरी मामलें आप फसती। तेणु कर्मक्षेत्र प्रोब्लेम रही जो कष्ट आसूला ताहा आपण मानकर दुई गुण होगा लगे। तेणु चंद्र शुभ अच्छी एत कष्ट मिलनी। आत्मविश्वास बढ़ो। दूर यात्रा आपड़ करेंगे। स्वास्थ्य प्रति आपण मान जत्नवान हूँ। विद्यार्थी मैंने आशाजनक नंबर प्राप्ति करें। धन हानि आपंकर घटीपे। आय अपेक्षा व्यय आपंकर अधिक पड़ो। तेणु विवाहर खाली जोग बन विवाहर खाली प्रस्ताव आसो हेले आपण भांगीज विवाह। तेणु आपड़ कौन करेंगे प्रतिकार महामृत्युंजय मंत्र जप करूँ। शिव दर्शन करूँ। दक्षिण काली दर्शन करूँ। निजर राशि अनुसार रुद्राक्ष धारण करूँ। गो मातार सेवा करूँ। तापर आसी मीन राशि जी कि माटी धोइले सुना हेबो कहीं पंचम बृहस्पति उच्च फल प्रदान करने। आज मीन राशि बृहस्पति शनि पीड़ा कमिब कहीं मीन राशि में शनि रही जबरदस्त सफल आणुंट। आध्यात्मिक कर्म तो तापर ऋण रोग मुक्त। तापर विद्यार्थी माने कृतकार्य होगा सहित ईश्वर कृपा साधु सत मान आशीर्वाद मीन राशि उपर पड़ाक जाऊँ। आपण मैंने निश्चिंत भाव में प्रतिकार स्वरूप आहरी धन वृद्धि होगापी बृहस्पति बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नम मंत्र जप करूँ। हलदिया वस्त्र दान करूँ। किसी दान धर्म सहित ध्यान ईश्वर करूँ। गुरु मंत्र जप करूँ। पंचम बृहस्पति आपण लाइफ खोलदेव। यही समय बृहस्पति कृपा को आप लाभ उठाई आपण मैंने कौन करूँ ना देव दर्शन करूँ। दान धर्म करूँ। जदि आपण मैंने द्वादश राशि व्यक्ति विषय आम वीडियो को देखते आपड़ चाहूँगी किसी दान करने असहाय मानक जहाँकि बृहस्पति कृपा आपण आम आम्बुलांस सेवा को दान करने चाहिए स्क्रीन रे चलता नंबर रे बा से स्कान रे आपण स्कान कोड रे आपण माने निश्चिंत भाव में फोन पे माध्यम रे दान राशि पठे पारिबे। जो दान आपनकर महत्व कार्य लगे विश्वास कर आपण दान करन। वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल रे जदि न चैनल को सब्सक्राइब कर दियन। जय जगन्नाथ। जय पंच।